वेलकम बैक इन्वेस्टर टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप आईटी सेक्टर के कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अभी मार्केट में रेलवेज़ के स्टॉक भाग चुके हैं। जो अभी बजट आया था इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे और सोलर पे ज़्यादा फोकस आउट किया गया है। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर में भी हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। इसके बारे में हमने एक वीडियो बना के हमारे यूट्यूब पे डाल दिया था। दिसंबर में ही बता दिया था कि आईटी के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अभी आप देख सकते हो कि आईटी के सारे स्टॉक धीरे धीरे भागना शुरू कर दिए। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो। हम इस चैनल पे आपको स्विंग और पोजिशनल ट्रेड देते हैं, जिसमें आपको कोई भी झंझट नहीं होता है कि डेली डेली आके ट्रेड करना है। आप आराम से स्टॉक को लेके होल्ड कर सकते हो। आराम से आपको इसमें 15, 20, 30, 40%, 50%, 60%, कुछ कुछ में 100% तक के रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो चलो इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो डायनोक सिस्टम एंड सोल्यूशन लिमिटेड, इसी हुए थे DSSL। तो ये जो स्टॉक है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत पहले से हम इसको वॉच करते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सर्च करोगे DSSL तो आपको दिखेगा कि यही स्टॉक हमने आपको एट द प्राइस ऑफ 25 भी शेयर किया था। ठीक है, कुछ सालों पहले हमने 25 रुपये के रेट पे भी इसको डिस्कस किया था और आज ये चल रहा है 720। मतलब ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, पर अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि अभी भी इसका मार्केट कैप जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो अगर आप देखें तो इसका पहले एनालिसिस करते देखते कि कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी की क्या क्या सर्विसेज है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विस। अभी ये देखो क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसमें है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कंपनी अभी 1000 करोड़ की भी नहीं है, सिर्फ 913 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्मॉल कैप है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। देखो कंपनी का स्टॉक का पी अभी चल रहा है 17 का। वहीं पे अगर आप बात करोगे कि इंडस्ट्री पी वो चल रहा है 36 का। तो इंडस्ट्री पी के हाफ पी पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करेंगे तो 823 का इंट्रिंसिक वैल्यू चल रहा है। वही अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है 720 पे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाइज भी स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। वहीं पे अगर बात करेंगे ROC की तो 36% का ROC है, ROE 38% का। तो ROC और ROE बहुत ही ज़बरदस्त है। डेप्थ की अगर बात करेंगे तो बहुत ही छोटा सा डेप्थ है, 66 CR का डेप्थ है। उसके अगेंस्ट कैश इक्विवेलेंट 55 CR है। मतलब एक तरफ से पकड़ लो कि डेप्थ फ्री कंपनी है। देखो 0.5%, आईटी के अंदर 0.5% डेप्थ, यानी डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और रिजर्व की बात करेंगे तो बहुत अच्छे रिजर्व से 118 करोड़ के रिजर्व से। ओके, यहाँ पे पैग रेशियो की अगर बात करेंगे तो 0.23 का पैग रेशियो। तो पैग रेशियो वाइज तो कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है अभी। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आप देखोगे तो 61% की होल्डिंग। इतने अच्छे पैरामीटर होने के बाद प्रमोटर के बाद कितनी होल्डिंग है? 61%। उसमें की प्लेज कितनी है? 0। मतलब कुछ भी गिरवी नहीं है। यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम आप बोल सकते हो 5 स्टार रेटिंग के फंडामेंटल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी के अंदर। तो देखो कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट्स भी आए थे। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे हम क्लियरली देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एक इंक्रीजिंग मैनर में कंपनी में कंटिन्यूस ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ही छोटे हैं। देखो 3%, 5%। यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अभी बढ़ रहे हैं और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे तो कंपनी और भी एक्सपोनेंशियल वे से ग्रोथ कर सकती है। यहाँ पे अगर देखो तो दिसंबर क्वार्टर्स के रिसेंटली रिजल्ट आए और अभी रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का इंटैक्ट है 13 CR का। और यहाँ पे अगर EPS की बात करेंगे तो EPS देखो कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में। अभी जो EPS चल रहा है वो काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई का EPS है। ठीक है, पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि पिछले 10 साल के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जितने थे वो 30% के अराउंड थे और अभी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिख रहा है वो 23% का दिख रहा है। बट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छे जंप हमें देखने को मिल रहे हैं। TTM प्रॉफिट ग्रोथ जो दिख रही है वो 87% की है, यानी यहाँ से हमको एक अच्छी खासी जंप स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 87% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मतलब आपका पैसा जो है वो 3 साल के अंदर 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखो पहले प्रमोटर्स के पास 51% का स्टेक था और अब प्रमोटर के पास 61% का स्टेक है। तो प्रमोटर अपनी कंपनी में खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। प्रमोटर कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली खुद की होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूसली आप देख सकते हो डिक्रीज़ होती जा रही है। पहले 48% थी, अभी 38% है। देखो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कि तो अभी टेक्निकल्स भी देख लेते हैं कंपनी के। तो ये है कंपनी के टेक्निकल लेवल। यहाँ पे हमने कुछ टेक्निकल मार्क करके रखे थे। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ की हर एक कैंडल जो है एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने ये कुछ लेवल्स निकालते हैं। अराउंड 600 के लेवल पे इसका एक बाइंग जोन बन रहा था।
तो उसी लेवल पे हमने थोड़ी बहुत बाइंग इस कंपनी में की है, पहले ही हम बताते रहे, इसमें बाइंग हमने की हुई है। अभी फिर से हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हमें मिला था यहाँ पे, ये सस्टेनेबल होते हुए देखने को मिल रहा है। देखो ये है वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर जो कैंडल अभी निकल के आ रही है, ये जो लेटेस्ट ग्रीन कैंडल है, और इसके वॉल्यूम्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली अगर आप देख सकते हो, तो नीचे देखो वॉल्यूम्स, बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है, और यहाँ से स्टॉक अच्छी खासी अपसाइड रैली दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और टेक्निकली भी चार्ट अभी मोमेंटम में आ चुका है। तो अभी स्टॉक चल रहा है 720 के रेंज पे। आपको इसमें बाइंग का करने मैं बता देता हूँ। आपको जो बाइंग जोन होगा वो होगा 710 से लेके 720 के रेंज में, ठीक है, 710 से लेके 720 के रेंज में। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 650 का। आप बोलोगे अब स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है। हाँ, तो इसमें स्टॉप लॉस बड़ा है, कितना बड़ा है, तो इसमें 8 से 9% का स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे हैं, 8 से 9% का। बट उसके अगेंस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 850 का, ठीक है। कितना होगा, 850 का टारगेट होगा, जो कि है 19 से 20% का टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 19 से 20% का। और एक बार अगर ये इस लेवल को ब्रिज कर देता है, तो आगे के आने वाले जो टारगेट्स है वो आपको मिनिमम 35% के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 35%। तो इसमें ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो पे हम इसका स्टॉप लॉस लेके जो होगा 650 के रेंज में, इसका टारगेट होगा 850 का, और एंट्री इसमें होगी आपकी 710 से लेके 720 की। तो और भी आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। बाकी ये स्टॉक को अगर आपको रिस्की लग रहा है तो इन्वेस्ट ना करें, पर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें कि इसमें कैसे मोमेंट्स आते हैं, और फ्यूचर में जब हम दूसरे कोई रिकमेंडेशन आपको देंगे एजुकेशनल पर्पज़ से, तो तब जाके आप खुद के एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।